नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप त्रिवेदी। क्राइम की सीरीज की घटनाओं में आज की जो हमारी घटना है, आज की ये जो घटना उत्तर प्रदेश का ज़िला है मथुरा का थाना है जैतपुर। वैसे तो ये घटना 11-12 फरवरी की 2023 की है, लेकिन आज मैं आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो होता है उसकी कहानी, जब आप शादीशुदा हैं, शादीशुदा के बाद भी आपके साथ जब आप अपनी मर्यादा को उल्लंघित कर देते हैं, तब इस प्रकार की घटनाएं अपना रूप ले लेती हैं। आज की घटना 12 फरवरी 2023 को अशोक मिश्रा उम्र 58 साल थाना जैतपुर पहुंचते हैं और वो बताते हैं कि मेरा लड़का आशीष मिश्रा, जिसकी उम्र 32 साल है, वो मथुरा में कृष्णा वैली होटल में हाउसिंग कीपिंग मैनेजर के पद पर कार्य करता था। मुझे होटल के कर्मचारियों ने बताया कि वो 2-3-4 दिन से गायब है और उसका कोई पता नहीं चल पा रहा है। और अखबार में या होटल कर्मचारियों ने बताया है कि उधर पेट्रोल टंकी के पास एक लाश भी बरामद हुई थी। सब लोग अंदेशा जगा रहे हैं कि वो लाश कहीं मेरे बेटे आशीष मिश्रा की तो नहीं है। पुलिस उनको उस लाश के पास ले जाती है। लाश अधजली लाश थी, जो जैतपुर थाने के अंतर्गत पेट्रोल पंप के पास, जो जैत का छठी करा पेट्रोल पंप है, उसके पास सरसों के खेत में पाई गई थी। उसको पुलिस लाके सुरक्षित पोस्टमार्टम के लिए भेजने ही वाली थी, लेकिन उसके पहले ही उनके पिता अशोक मिश्रा वहां पर पहुंच जाते हैं। पुलिस उनसे पूछती है कि आपको कहां से पता चला, तो वो बताते हैं कि मुझे कृष्णा वैली होटल के ही कर्मचारियों के माध्यम से पता चला है कि आशीष मिश्रा पहले तो 2-3 दिन से गायब था, अभी उसकी लाश बरामद हुई है। मैं भी आ गया था, मैं भी उसको ढूंढ रहा था, लेकिन उसका कहीं से कोई पता या जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही थी। ऐसी स्थिति में पुलिस 100 का पंचनामा भर के और पोस्टमार्टम करवाती है, क्योंकि लाश पूरी तरह से जल गई थी। लेकिन जो कुछ कपड़े जलने को रह गए थे, उन कपड़ों से उनके पिता आशीष मिश्रा के पिता अशोक मिश्रा उसकी पुष्टि कर देते हैं कि ये मेरा ही बेटा है। और पूरा परिवार रोने बिलखने लगता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, क्योंकि सुल्तानपुर का गोसाईगंज के रहने वाले अशोक मिश्रा का ये अकेलौता लड़का था। ये पहले लखनऊ में काम करता था, फिर यहाँ पर एक नया होटल खुला था, इसने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गया। तो पुलिस इनसे पूछती है कि आपको किसी के ऊपर शंका है, तो वो बताते हैं कि ऑफिस के स्टाफ ने बताया है कि रूपा सिंह, जो कि इन्हीं के साथ कृष्णा वैली होटल में काम करती है, उसका इनका कोई संबंध था। कहीं ना कहीं लोगों के बताए अनुसार मुझे लगता है मेरे पुत्र की हत्या में रूपा सिंह का कोई ना कोई हाथ है। पुलिस घटना स्थल पर पहुंचती है जहां से लाश बरामद हुई थी। वहां पर डॉग स्क्वाड लगाया जाता है। फिंगरप्रिंट के माध्यम से भी साक्ष्य ढूंढने का प्रयास किया जाता है और क्राइम ब्रांच को ये केस सौंपा जाता है, क्योंकि एक युवा लड़का था, एक होटल से में काम करता था। उसकी लाश को ले जाकर सरसों के खेत में जला दिया था। पहचान छिपाने के उद्देश्य से जला दिया था। मारने का उद्देश्य क्या था, क्यों? व्यक्ति इसकी किसी से यहाँ दुश्मनी नहीं थी, क्योंकि यहाँ से 300-400 किलोमीटर दूर सुल्तानपुर का रहने वाला था। यहाँ बेचारा अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए आया था। ऐसी स्थिति में ये अखबारों की सुर्खियाँ भी बना हुआ था। ऐसे में पुलिस जब तहकीकात करती है तो सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से वो पाती है कि ये 2 लोगों के साथ मोटरसाइकिल पर
जाता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन बाद में पुलिस जब 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे देखती है तो उसमें आशीष 2 लड़कों के साथ जाता हुआ दिखाई पड़ता है। रूपा से भी पुलिस पूछताछ करती है तो वो पुलिस को कहती है मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में सीसीटीवी कैमरे से कहीं ना कहीं जो डंप डाटा होता है वो डंप डाटा उठाया जाता है। डंप डाटा जब उठाया जाता है तो उसमें से कुछ नंबर निकाले जाते हैं। उन नंबरों की जब जांच पड़ताल पुलिस अपने आधार पर करती है तो उसमें से कुछ नंबर संदिग्ध पाए जाते हैं। उन नंबरों के आधार पर उसका मिलान रूपा के मोबाइल नंबर से हो जाता है, जिसमें उसकी पहचान रूपा के पिता के नंबर से भी होती है। और रूपा के पिता के अलावा जो इनका एक कोई लड़का है उसका जब पुष्टि की जाती है आकाश सिंह से होती है। और दूसरा कोई 2 लोगों के बारे में अशोक मिश्रा को भी लग रहा था कि इसके पिता या इसके किसी परिवार के रिश्तेदार का कोई ना कोई हाथ है, और नंबरों से उसकी पुष्टि भी हो जाती है। क्योंकि जो रूपा थी वो ग्राम छिलौली, थाना गुरेमा, कोठा, सीवान जिले के बिहार राज्य की रहने वाली थी। और उसका जब नंबर से रूपा से गहरा कड़ाई से पूछताछ होती है तो बताती है ये नंबर उसके मंगेतर आकाश सिंह का है, जो नौवापल्ली, सीवान जिले, बिहार का ही रहने वाला है। पुलिस जब उन लोगों ने के बारे में पुलिस की टीमें लगाई जाती हैं, बिहार भेजी जाती हैं। जब पुलिस की टीमें बिहार पहुंचती हैं, वहां आकाश के घर में पता किया जाता है तो पता चलता है कि जिस दिन घटना हुई थी उसके 15-20 दिन पहले से ही वो घर या घर के ताल्लुकात में, घर के संपर्क में नहीं है। उसके बाद रूपा के पिता के घर भी वो लोग जाते हैं तो रूपा के पिता के घर के जो और लोग थे वो बताते हैं वो भी कहीं ना कहीं घर पर नहीं है, क्योंकि वीर बहादुर सिंह जो रूपा के पिता थे वो भी घटना के 6-7 दिन से बाहर हैं। ऐसे में पुलिस उनके नंबर जो मिले थे उनको बार बार फ़ोन मिला रही थी, लेकिन नंबर स्विच ऑफ आ रहे थे। अब IMI क्योंकि जो क्रिमिनल होता है वो नंबर बदल देता है, लेकिन कभी कभी सावधानी में वो मोबाइल बदलना भूल जाता है। लेकिन जब वो दूसरा सिम उस मोबाइल में डालता है तो उसका IMEI नंबर ट्रेस हो जाता है। पुलिस सर्विलांस की मदद से, CDR की मदद से उन मोबाइल नंबर के IMEI नंबर ट्रेस करके जब जांच पड़ताल करती है तो उन लोगों का बहुत देर में पता चलता है। पुलिस अपने दल बल के साथ जब वो लोगों को पकड़ने जाती है तो पहले तो इनकी नज़र में 2 ही व्यक्ति संदिग्ध थे, लेकिन वहाँ पर इनको 3 व्यक्ति मिलते हैं। और जब पुलिस को देखते हैं तो ये लोग भागने का भी प्रयास करते हैं और जवाबी फायरिंग भी करने का प्रयास करते हैं। पुलिस उल्टा इनके पैरों पर गोली मारती है और जवाबी फायरिंग करती है, जिससे आकाश और इसका एक दोस्त था राहुल पांडे, जो कि बांसगांव गोरखपुर का रहने वाला था, वो भी वहाँ पर बरामद होता है। इनके पास से 312 बोर का एक कट्टा भी बरामद होता है और एक कुल्हाड़ी भी बरामद होती है। पुलिस इन लोगों को बिठाकर, क्योंकि पैर में गोली लगी हुई थी, पहले प्राथमिक उपचार कराती है और प्राथमिक उपचार करने के बाद इन लोगों से कड़ाई से पूछताछ की जाती है। तो पहले तो ये लोग इस केस से बारे में घुमाने फिराने का प्रयास करते हैं, लेकिन इन लोगों का लोकेशन जहां घटना स्थल था
वहाँ पर मिल चुका था। सारे साक्ष्य, सारे तथ्य, CDR, वहाँ की लोकेशन, डंप डाटा, सारे तथ्यों के आधार पर पुलिस को पूरी तरह से कन्फर्म हो चुका था, ज्ञात हो चुका था, पता चल चुका था कि यही लोग हैं जिन्होंने आशीष मिश्रा की हत्या की है और हत्या के बाद शव को पहचान छिपाने के उद्देश्य से उसको जला दिया गया है। जब कड़ाई से पूछताछ होती है तो बताते हैं कि मेरी बेटी अभी 5-6 महीने पहले यहाँ आई थी और उसने कृष्णा वैली होटल में इंटरव्यू दिया था, उसका सिलेक्शन हो गया था और सिलेक्शन के बाद वो यहीं पर जॉब करती थी और आशीष मिश्रा उसका सीनियर था। और कुछ लड़के हमें बार बार फ़ोन करते थे, वो बताते थे कि वीर बहादुर सिंह जो इनके पिता हैं वो बताते हैं कि वो हमको फ़ोन करते थे और कहते थे तुम्हारी लड़की का आशीष मिश्रा के साथ संबंध है, आज वो 403 नंबर कमरे में है, आज वो 203 नंबर कमरे में है। इस प्रकार की बार बार अलग अलग नंबरों से अलग अलग व्यक्ति के द्वारा मुझे फ़ोन किया जाता था। एक दिन एक व्यक्ति फ़ोन आया तो उसने मुझसे कहा कि क्या कोई ज़मीन भी रूपा के नाम है क्या। वो हमें लगता है 2 वकील आए थे, कोई संपत्ति की बात कर रहे थे, खेत वेत की बात कर रहे थे, क्या कोई आशीष के नाम वो करवाना चाहती है या बेचना चाहती है। ऐसी खबर भी कृष्णा वैली होटल से किसी व्यक्ति ने मुझे फ़ोन पर दी। उधर अशोक मिश्रा ने भी यही बताया था कि जब मैं अपने गांव में था तो यहाँ से फ़ोन जाता था तो वो लोग यही वहाँ के कुछ जो स्टाफ थे, सहयोगी थे, जो सहकर्मी थे, जो साथ में काम करते थे, वो बताते थे कि आशीष का रूपा के साथ अफेयर है, वो इसके साथ ही लिव इन रिलेशनशिप में भी रहती है। और होता क्या है, जब कोई लड़की जो खूबसूरत हो, अच्छी हो या थोड़ा चली फिरी हो, जो थोड़ा आज के युग में स्पष्ट बोलने वाली हो, वो जब नौकरी करती है तो वहाँ पर बहुत सा और भी स्टाफ था, उसकी नज़रें रूपा पर थी। लेकिन जब रूपा से वो लोग नज़रें मिलाना चाहते हैं, प्यार का परवान चढ़ाना चाहते हैं, दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं, तो रूपा उन लोगों की नज़रों को पहचान लेती है और इसकी शिकायत अपने सीनियर आशीष मिश्रा से कर देती है। अपने सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो नौकरी कर रही थी, आशीष मिश्रा के अंडर में नौकरी कर रही थी या और बिहार से मथुरा आकर नौकरी कर रही थी, दूरी थी। अब जो भी रहा हो उसमें उससे धीरे धीरे दोस्ती और साथ में काम करने की वजह से प्यार भी टाइप का हो जाता है, दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। ऐसे में फिर आकाश भी बताता है कि मुझे ये मेरी और इसकी मंगनी हो गई थी रूपा की और मैं इससे बेइंतहा प्यार करता था। 2-3-4 बार मेरी दिन में बात भी होती थी, ये भी मुझे प्यार करती थी और यहाँ से मुझे भी फ़ोन जाता था, जैसा कि पिताजी को जा रहा था। मुझे भी बताया यहाँ पर कोई आशीष मिश्रा नाम का लड़का है जो रूपा से बेइंतहा प्यार करता है और दोनों लिव इन रिलेशन में रहते हैं, दोनों की दोस्ती अच्छी है, दोनों एक साथ सोते हैं। इस तरह के भी कोई यहाँ से फ़ोन जाते थे। ऐसे में मेरे अंदर भूचाल सा आ गया, मेरा मन बिल्कुल ऐसा होने लगा कि मैं आशीष मिश्रा को हटा दूंगा। इसीलिए मैंने अपने पुराने दोस्त राहुल पांडे से बात की और राहुल पांडे को पैसों का लालच दिया। राहुल पांडे से मेरी 70,000 रुपये में डील हुई थी और उससे कहा था कि तुम आशीष को रास्ते से हटा दो, मैं तुम्हारा और भी आगे सहयोग करूंगा। ऐसे में 70,000 रुपये मैंने इनको दे दिया और घटना के 10-15 दिन पहले ही राहुल मथुरा आ गया और होटल में ही रुकता था। उसने होटल में रुककर धीरे धीरे आशीष से दोस्ती बढ़ा ली और दोस्ती इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि दोनों एक साथ, वो राहुल जो है खाना मंगाता था,
आशीष और राहुल दोनों एक साथ बैठकर खाना भी खाते थे। दोनों एक दूसरे के साथ घूमने फिरने 10-15 दिन के अंदर ही बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया दोस्ती बना ली। और फिर 11 तारीख को उसने, जैसा कि वो प्लान के लिए आया था, यहाँ शूटर के रूप में आया था और आशीष को मारने आया था। 11 तारीख को उसने प्लान बना लिया कि आज उसको मारना है। अपने प्लान के अनुसार वो आशीष को फ़ोन करता, वो आकाश को फ़ोन करता है और फ़ोन करके बुला लेता है। और इसके पिता इस प्लान में सम्मिलित थे, लेकिन वो साथ में नहीं थे। और तीनों, दो एक गाड़ी पर और एक गाड़ी पर जाकर दिल्ली आगरा एक्सप्रेस वे है, पहले तीनों लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद जब वहाँ से निकलते हैं तो कहीं पर रुकते हैं। रुकने के बाद, जैसा कि इन दोनों का प्लान था, आकाश का और राहुल का, दोनों एक जो नायलॉन की रस्सी होती है, उन रस्सी से पीछे से एकाएक इसके गले में रस्सी डालकर तब तक दबाते हैं जब तक इसका शरीर ठंडा नहीं हो जाता है। वो लोग बताते हैं कि फिर जब ये मर जाता है तो इसके ऊपर धारदार हथियार से कहीं जिंदा ना हो जाए, कहीं बच ना जाए, इस प्रकार की शंका थी। ऐसे में इसके शव को खींचकर सरसों के खेत में ले जाते हैं और आशीष की ही गाड़ी से पेट्रोल निकालते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, कपड़ा भी होता है, पूरा छिड़क देते हैं और छिड़कने के बाद शव को आग लगा देते हैं। फिर ये उसकी गाड़ी लेकर ये सब फरार हो जाते हैं। जैसा कि आशीष के पिता ने भी बताया था कि मुझे शव की पुष्टि हुई है, दोस्तों ने बताया है वहाँ पर शव मिला है और उन्होंने भी शव की पुष्टि कर दी थी। ऐसे में जब ये लोग भी यही बताते हैं कि मैंने शव को जला दिया था, लेकिन जो शव था उसके पैंट या शर्ट का कुछ हिस्सा या चप्पल जलने से रह गई थी, जिसको देखने के बाद ही पिता अशोक मिश्रा ने शव की पहचान की थी। उनके बयानात, उनके मोबाइल डाटा, CDR, लोकेशन और 315 बोल का जो कट्टा और मोटरसाइकिल आशीष की, व अन्य कुल्हाड़ी, अन्य तथ्यों को आला कत्ल सारे बरामद करने के बाद तथ्यों और बयानों के आधार पर पुलिस चार्जशीट फाइल कर इन लोगों को जेल भेज देती है और इन लोगों की सज़ा के लिए चार्जशीट फाइल कर देती है। लेकिन आज की घटना में आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि शादीशुदा 3 बच्चों का बाप सुल्तानपुर गोसाईगंज से मथुरा कमाने के उद्देश्य से आया और यहाँ रूपा सिंह युवती के संपर्क में आकर प्यार कर बैठा। और रूपा सिंह इस केस में शामिल थी या नहीं उसको भी नहीं पता था। और उसके प्रेमी और उसके पिता ने एक शूटर के माध्यम से मिलकर एक सिर्फ दोनों प्यार करने वालों में एक को मार दिया। वो चाहते तो इसको समझा भी सकते थे, रास्ते से हटने के लिए कह सकते थे, ये भी बता सकती थी रूपा कि मेरी शादी हो गई है, मेरा मंगेतर है आकाश सिंह, उसने भी उससे छुपाया। और ऐसी स्थिति में एक जघन्य अपराध हो गया। ऐसे जघन्य अपराध, ऐसे वारदात, ऐसे कांड हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। हमें कहीं पर भी किसी भी कृत्य को करने से पहले उसके आगे पीछे सोचना ज़रूरी है, क्योंकि आज हमें नहीं पता होता है कि हम जो कर रहे हैं, जो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है या लिव इन रिलेशनशिप में जो लड़के लड़की अपने इच्छानुसार रहने लगते हैं, 90% केसों में देखा गया है कि इसका परिणाम बहुत अच्छा नहीं होता है। लास्ट में या तो संबंधों में विच्छेदन हो जाता है, या तो संबंध इसी तरह की वारदातों का शिकार हो जाते हैं, या तो कानूनी केस के पचड़ों में फंस जाते हैं, या कोई न कोई ऐसी समस्या से व्यक्ति ग्रस्त होता है जिससे वो कहीं न कहीं परेशान व सोचने पर मजबूर रहता है। आज की घटना आपके लिए जागरूक रहने के लिए है। आप लोग सतर्क रहें, जागरूक रहें और लोगों को भी जागरूक करते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
जय